हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेन। आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। और किसके ऊपर पढ़ेंगे? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस जो है ये कैसी प्रोसेस है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है और यही हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपको अगर देखना है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। हमको बताना है कि इनमें से अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन सी होती है। तो दोस्तों देखो, मिलिंग में आपको कई बार बता चुका हूँ, मिलिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, बोरिंग हो गई, टर्निंग हो गई, ये सब कैसी है? कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। और हमको अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस पूछी हुई है, तो अनकन्वेंशनल कौन सी होती है? यूएसएम यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। ये कैसी है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो, यूएसएम स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस एंड इट इज एन अनकन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस किसके लिए यूज़ होती है? देखो, यहाँ पर कंडक्टर भी दे रखा है, इंसुलेटर भी दे रखा है, मेटल भी दे रखा है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग प्रोसेस जो होती है ये भी वर्सेटाइल होती है। जैसे अभी मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में, कि उसमें कैसी होती है, वो भी वर्सेटाइल होती है, दोनों मेटल और नॉन मेटल के लिए यूज़ होती है। तो ऐसे ही इसमें ये भी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस दोनों के लिए यूज़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशंस। मतलब जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है, कंडक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, इंसुलेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस इज मोर वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज फॉर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग। अब हमको बताना है कि इनमें से कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग क्या होती है। देखो, पहला ऑप्शन हमको दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैसी प्रोसेस है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ये भी देखो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये तो आप पढ़ ही रहे हो अभी, ये भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ मेंशन, मतलब इनमें से कोई है ही नहीं। क्योंकि हमको पता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन सी होती है, टर्निंग हो गई, बोरिंग हो गई, है ना, मिलिंग हो गई। तो ये सब क्या है? कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ मेंशन। देखो, ऑल ऑफ द मेंशन आर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, रीज़न ये हो जाएगा इसका। क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूर आएगा क्वेश्चन में हमारे बीटेक के, कि एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर मशीनिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल विच ऑफ द अनकन्वेंशनल प्रोसेस कैन बी यूज इफेक्टिवली। हमको कोई प्लास्टिक का मटेरियल है और हमको बताना है कि अनकन्वेंशनल प्रोसेस कौन सा यूज़ करें मोस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो देखो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लेज़र भी मशीनिंग प्रोसेस है, वो भी हमारे प्लास्टिक मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं हम उसको। लेकिन यहाँ पे लेज़र भी मशीनिंग तो दे ही नहीं रखा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये तो आपको पता है, ये इसमें नॉन मेटल के लिए यूज़ होती है केवल, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के लिए यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग भी मेटल्स के लिए यूज़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है। ये कैसी है? मोर वर्सेटाइल होती है, आपको पता है। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए यूज़ होती है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मटेरियल के अंदर क्वालिटी होती है उन दोनों के लिए यूज़ होती है। ये वर्सेटाइल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो दे रखा है, फॉर मशीनिंग प्लास्टिक मटेरियल विच ऑफ द अनकन्वेंशनल प्रोसेस कैन बी यूज इफेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। देखो, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मोर वर्सेटाइल, कैन बी यूज फॉर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मटेरियल रिमूवल रेट कब बढ़ेगा यूएसएम में, है ना। तो मतलब यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है यूएसएम का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम डिक्रीज विद, किसके साथ डिक्रीज है, इस तरीके से भी आ सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए ये मटेरियल रिमूवल रेट है यूएसएम का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि मटेरियल रिमूवल रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल पर इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिक्रीज आता तो फिर यहाँ पर भी इंक्रीज की जगह डिक्रीज आता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल पर इम्पैक्ट। अगर एक्सप्लेनेशन देना हो तो क्या दोगे, मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल पर इम्पैक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद। देखो यहाँ पर क्या था, मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद, ये भी आ रहा था। ठीक है, और यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन है, मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद, किसके साथ इंक्रीज होगा, ये बात आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर भी दे रखा है मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग पर साइकिल इम्पैक्ट पर साइकिल। यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग इम्पैक्ट पर साइकिल में कितने पार्टिकल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मेकिंग जब हम बना रहे हैं, कोई भी मटेरियल बना रहे हैं हम लोग, कोई भी साइकिल चल रही है, पर साइकिल पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग पर साइकिल। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन क्या करोगे कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है यूएसएम का यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग इम्पैक्ट पर साइकिल। ये दो बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो यहाँ भी डिक्रीज हो जाता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो उल्टा होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद। यहाँ पर देखो दोबारा से आया, देखो ये क्वेश्चन कि मटेरियल रिमूवल रेट यूएसएम में कब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए कि मटेरियल रिमूवल रेट अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो तीन बातें निकल कर आई कि एक तो मटेरियल रिमूवल रेट जो है जो फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर ये यहाँ पर बढ़ेगी यूएसएम, ठीक है, मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ेगी। और यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकला था कि अगर मटेरियल रिमूवल रेट यूएसएम का बढ़ेगा तो यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग इम्पैक्ट पर साइकिल, ये भी बढ़ेगा। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या आया था कि मटेरियल रिमूवल रेट यूएसएम में बढ़ेगा तो यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल पर इम्पैक्ट, ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हो गए एक जैसे, लेकिन अलग अलग चीज़ आपको पता चली। फ्रीक्वेंसी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इम्पैक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एलिमेंट ऑफ मशीन विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि हमको बताया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो कौन से इनमें से क्या चीज़, देखो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपको पता होगा ट्रांसड्यूसर जो होता है ये क्या करता है कि एक फॉर्म को एनर्जी में, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ यूएसएम यूज टू अप्लाई वर्क ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में यूज टू अप्लाई वर्किंग फोर्स। वर्किंग फोर्स की बात करें दोस्तों कि वर्किंग फोर्स कब लगता है, जब भी हम मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखो टूल तो वर्किंग फोर्स लगाएगा नहीं, क्योंकि टूल तो काम करता है अपना। ट्रांसड्यूसर मैंने आपको बता दिया वन फॉर्म एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर फीडिंग यूनिट, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक्सप्लेनेशन की बात क्या हो गई कि फीडिंग यूनिट इज यूज टू अप्लाई वर्किंग फोर्स ड्यूरिंग द मशीन ऑपरेशन। फीडिंग यूनिट को यूज़ करते हैं हम फोर्स लगाने के लिए ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों दे रखा है यहाँ पर कि मटेरियल रिमूवल रेट इन यूएसएम इंक्रीज विद। देखो एक और क्वेश्चन अच्छा सा आ गया कि मटेरियल रिमूवल रेट कब बढ़ता है। देखो आपको फ्रीक्वेंसी की बात तो आपको पता चल गई, देखो यहाँ पर इंक्रीज आया है,
है ना। आपको फ्रीक्वेंसी बताया था, जो डिक्रीज आएगा यहाँ पर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी वाला आ जाता। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ेगा। तो ये आपका लास्ट आंसर हो गया कि मटेरियल रिमूवल रेट इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड घटेगा तो मटेरियल रिमूवल रेट भी घटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।